हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने प्रीलिम्स जीएस की स्ट्रेटेजी तो आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। यहाँ मैं बेसिकली बात करूँगा सी सेट के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ अगर आपके जीएस में कितने भी मार्क्स आ जाएं, डजेंट मैटर। इफ़ अगर आपके जीएस में 150 तक भी आ रहे हैं, हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, आपका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होगा। क्यों? क्योंकि सी सेट को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और सी सेट आपको पता है कि एक क्वालिफाइंग पेपर है, 33% इसमें चाहिए। और 2023 के सी सेट के बाद सी सेट को लेकर काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें टेंशन का माहौल एकदम है अच्छे तरीके से। और इस चीज़ का फ़ायदा काफ़ी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं या छोटे मोटे जितने भी हैं, वो सब फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक। अब इस बीच क्या होता है कि वो आपको और ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि सी सेट डिफ़िकल्ट थोड़ा हो गया था 2023 में, बट इतना भी नहीं हुआ था कि एकदम आप लोगों को बिल्कुल ही डर जाना चाहिए। ये जो डर क्रिएट करा गया है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा करा गया है, और ये सब चीज़ें एक कोर्स बेचने का एक तरीका है। अब अगर आप देखते हैं तो ये जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको क्या करते हैं, आपको लुभाने के लिए कि अरे देखो ये आईआईटीएन से हमने ये कराया है, ये आईआईटीएन आपको पढ़ाएंगे इसके अंदर में, और आपको बताएंगे कि देखो ये क्रैश कोर्स कर लो, आपको 60 से 65 लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक्स थोड़े बहुत जानने हैं, और फिर आपका ये जो सी सेट है वो कवरेज हो जाएगा। मैं आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इफ़ अगर किसी भी एक पर्सन के नाम के आगे आईआईटीएन का एक टैग लग गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से सिखा देगा? मैं उसकी कैपेबिलिटी पे नहीं उँगली उठा रहा हूँ। देखो कि देखो ये जो टीचिंग वाली चीज़ है और ये जो समझाने वाली चीज़ है, ये डेवलप होती है और ये प्रैक्टिस से डेवलप होती होती है। लेकिन इफ़ अगर कोई एक आईआईटीएन पर्सन है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे रहा है, मैं मान लेता हूँ कि काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें कर रहा है, उसको कंसेप्ट भी क्लियर है। देखो, समझने में और समझाने में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप खुद के लिए समझ जाएंगे, लेकिन जब दूसरे को समझाने की बात आ जाती है तो ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि ये सिर्फ एक टैग दिखाने के बाद आप लोगों को लुभाते हैं। और ये देखो, ये जाहिर सी बात है, कोई भी है तो एकदम ऐसे सोचता है कि अरे आईआईटीएन है तो अच्छे से समझाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप किसी से भी पढ़िए, डजेंट मैटर, बट आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। आपको ये देख के कुछ कोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। सेकंड चीज़ ये क्या करते हैं, ये आपको दिखाते हैं कि भाई 60 से 65 लेक्चर नहीं देखने की ज़रूरत है या 70 लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, आप 20 लेक्चर देख लो और आपका एकदम सी सेट निकल जाएगा। अरे यार, अगर उन 20 लेक्चर को देख के सबका सी सेट निकल रहा होता तो आधे से ज़्यादा लोग क्यों सी सेट में फेल हो रहे हैं, क्यों सी सेट में फेल हो जाते हैं? तो भाई, क्रैश कोर्स और जितनी भी मैराथन वीडियोस हैं, मैं ये बोलूँगा कि ये सिर्फ एक रिवीजन है। ऐसा नहीं है कि आप फुल्ली डिप अब मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक एस्पिरेंट है जिसका नॉन मैथ बैकग्राउंड रहा है, और वो सिंपल ये मैराथन और क्रैश कोर्स के बेसिस पे जाके क्रैक करने की कोशिश करे सी सेट। तो यार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा एक ओपिनियन कहता है कि अगर आपको किसी एक क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर दी ना, आपके तोते उड़ जाएंगे। क्योंकि वो क्रैश कोर्स सिर्फ आपको दिखाने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन टेक्निक्स पे वो सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। अरे भाई, 4 से 5 क्वेश्चन वो आपको ऐसे देगा कि जो आप खुद भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अब उन टेक्निक्स में आप फंस जाते हैं और फिर आपको भी लगता है कि अरे यार, क्रैश कोर्स कर लिया, मैराथन देख लिया, बस हो गया। प्रैक्टिस करी नहीं आपने, कंसेप्ट आपको आता नहीं, और जिस टाइम पे आप रियल एग्जाम में बैठते हैं उसमें वैल्यू चेंज आ जाती हैं और आप घूम जाते हैं। तो भाई, मेरा सीधा सा अभी एक सुझाव है आप लोगों के लिए। देखो, अभी फरवरी का स्टार्टिंग है, और अभी 25 मई में अभी थोड़ा सा टाइम है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास डेली का 1 घंटा नहीं होगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा भाई, बहुत अच्छा टाइम आपके पास है अभी, और ख़ासकर वो जिनका नॉन मैथ बैकग्राउंड है, प्लीज़ भाई आप लोग कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस दीजिए। क्योंकि यार, अगर आपको कंसेप्ट आ जाता है ना, तो आप टाइम बाउंड मैनर में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बाउंड मैनर में भी। और आप खुद उस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला रटा दिया, फॉर्मूला रटाने के बाद मैंने आपको वैल्यू चेंज कर दी ना, ये मैं आपको सीधा बैट लगा सकता हूँ कि आपके तोते उड़ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक पर्सन ऐसा हो, कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देना, जिसने सिर्फ
क्रैश कोर्स देखा है और 2-4 फॉर्मूले रट लिए, उनको लगता है कि ये कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूँगा, मैं आपको चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मैराथन वीडियो और क्रैश कोर्स से भाई कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करिए। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप मेरे लेक्चर देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ कि यार आपको जहाँ से समझ में आए ना, आप वहाँ से पढ़िए। वेदर इट इज़ आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन, या सेलेक्टेड है नहीं सेलेक्टेड है, टीचर चाहे कितना भी न्यू है या बहुत पुराना है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ एक एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिसको मान लीजिए कि 30 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर का भी नहीं समझ में आ रहा और उसको 1 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर से समझ में आ रहा है। तो अब वो 30 साल का एक्सपीरियंस वाले टीचर से क्यों देखे? जब उसको समझ में आ रहा है 1 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर से, तो वो उसका देखे, ठीक है? तो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, मेरा जो सिंपल एक एम था, मैंने भी एक ये जो सीसेट कोर्स है उसको पूरा एकदम फ्रीली लॉन्च करा था और वो मैंने पूरे सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ा कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं कितने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ। क्यों सेटिस्फाई हूँ? कि मैंने जो उसके अंदर में डील करे हैं कंसेप्ट, वो इस कदर करे हैं कि आप कंसेप्ट सीखने के बाद आप सामने से मेरे को सॉल्यूशन देंगे, वो भी 10 से 20 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का। यानी कि मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको सीधा डायरेक्टली इस बिल्डिंग के टॉप पे नहीं पहुंचाया है कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक लेकर ऊपर पहुंचा दिया है। अब मैंने शॉर्ट ट्रिक मार के आपको ऊपर पहुंचा दिया और जिस टाइम पे आप नीचे गिरेंगे तो आप इस पर चढ़ नहीं पाएंगे। मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको एक एक स्टेप सिखाया है। और अब क्या करेंगे, अगर आप नीचे भी गिर जाते हैं तो अब आपके पास तरीका है कि किस तरीके से चढ़ना है, ठीक है? तो इसलिए आप अगर देखना चाहें तो मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इतनी गारंटी मैं देता हूं कि कंसेप्ट कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, इस कदर मैंने वो कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझाया है। और इस इनिशिएटिव को चालू करने का भी मेन मकसद मेरा यही था कि हालांकि मैं ठीक है, मैं कोचिंग्स में कर लेता था फ्रीलांसिंग टाइप से, ये सारी चीज़ें पैसे भी मिल जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जो मैं चीज़ डिलीवर करना चाह रहा था वो मैं नहीं कर पा रहा था। टाइम बाउंडेशन थी, हर एक चीज़ थी, मैं कंसेप्ट को उस लेवल पे नहीं बता पा रहा था। मैंने खुद का यूट्यूब चैनल खोला, मैंने उस पर सारे कंसेप्ट डिलीवर करे। और आपको ये चीज़ 2 से 3 लेक्चर देख के ही पता चल जाएगा। अगर आप 2 से 3 लेक्चर ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक? अब आगे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटेजी को आपको क्या लेके चलना है। देखो, पहली बात तो ये कि आप अपना कंसेप्ट बिल्डिंग करिए, चाहे आप मेरे लेक्चर देख लीजिए, मैं और या किसी और के भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू की सीरीज़ मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ जैसे ये मेरे कंसेप्ट के वीडियोस फिनिश हो जाएंगे। आई थिंक 58-59 वीडियोस तक हो चुकी हैं, अभी 70 वीडियोस तक आराम से पूरा फिनिश हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपका क्या कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको इसमें क्या करना है, पीवाईक्यू को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको तमाम सोर्सेस मिल जाते हैं, बट इफ़ अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक? तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी आप पीवाईक्यू के अलावा आपको बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाता है, मैं किसी एक का नाम क्या ही बताऊँगा उसमें, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको कंसेप्ट करने, फिर पीवाईक्यू करना है। अब कुछ का यहाँ पर ये डाउट रहता है कि सर हमें किस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए। यार देखो, इंग्लिश यानी कि वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो है, उसमें क्या होता है कि यार मान लेते हैं कि 27 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 27 में से अगर आपने 27 के 27 कर लिए तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपके सारे सही हो। इफ़ अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपकी श्योरिटी नहीं आती है। क्वांट और एलआर वाला पार्ट एक ऐसा है कि अगर आपका एक आंसर सही निकला है, आपने सही मेथड से करा है, तो उसके अंदर आपकी 100% श्योरिटी है कि आप 100% हैं अपने क्वेश्चन पे। और आपने अगर 35 क्वेश्चन भी सॉल्व करें और आपको पता है कि सिर्फ एक आध क्वेश्चन गलत है, तो आप तब भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर श्योरिटी ज़्यादा है। अगर आप इसके 27 के 27 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर कोई भी श्योरिटी नहीं रहती है, ठीक? मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, बट ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपको पता चल जाएगा पीवाईक्यू सॉल्व करके। पीवाईक्यूज आप सॉल्व करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाइए, आपको लगता है कि हाँ आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो रहे हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंशन पे भी रह सकते हैं। और प्लस ये चीज़ आपको क्वेश्चन पेपर देख के पता चलती है। कई बार क्या होता है कि क्वांट और एलआर काफ़ी इजी दे देता है और
इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को हार्ड दे देता है, तो इसमें आपको टाइम लग जाता है। कई बार क्या होता है, क्वांट और एलआर को थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे देता है और इंग्लिश को थोड़ा कम दे देता है। तो ऐसा करके चलिए कि आप किसी एक चीज़ पे डिपेंड ना रहें, आपको हर एक चीज़ आती हो, यानी कि जस्ट लाइक नहीं होता कि यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, यानी कि आपको कुछ कुछ आना चाहिए। ये नहीं कि सर क्वांट और एलआर छोड़ जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे चले जाएंगे, और इंग्लिश छोड़ जाएंगे, क्वांट और एलआर के बेसिस पे चले जाएंगे। यार कई बार क्या होता है कि जिस टाइम पे आप एग्जाम प्रेशर में हो तो आपको 2 + 2 4 नहीं, आपको 5 लगते हैं। तो ये भी अपने अंदर एक नहीं ओवर कॉन्फिडेंस लाना है कि अरे हमारा तो मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो हम अच्छे से कर ले जाएंगे। यार वहाँ पे काम नहीं करता है आपका दिमाग जिस टाइम पे आप अंडर प्रेशर होते हैं। तो मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँगा कि आपको हर एक सेक्शन अच्छे से करना है। और आजकल क्या है कि ये जो क्वांट है और ये जो एलआर है, इसके क्वेश्चन मिक्स आने लगे हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों कंसेप्ट मिल जाते हैं देखने को, ठीक। तो अभी सिर्फ एक मेरी सजेशन मान लेना, आपके पास अभी एक इनफ टाइम है, फैब का स्टार्टिंग है और 25 मई को एग्ज़ाम है, प्लस आपके पास ठीक ठाक टाइम है जीएस के लिए भी और क्वांट के लिए भी। डेली 1 घंटा निकालो भाई, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। क्रैश कोर्स और मैराथन की वीडियोस के चक्कर में रहोगे, लास्ट में देख लेंगे, या कोई एक IIT का देख लेंगे, किसी का भी देख लेंगे, हमारा हो जाएगा। यार अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड हो तो आप अपने 1 साल को रिस्क में डाल देंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है इस चक्कर में। सो प्लीज़ अभी से 1 घंटा डेली सीसेट को देना चालू कर दीजिए। आपके लिए ही ये बेनिफिट रहेगा, लास्ट में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। लास्ट में क्या होता है, आप होस्पोस हो जाएंगे। होस्पोस क्या होंगे, आप 12-12 घंटे की वीडियो देखेंगे, जीएस का सिलेबस कवर करने में पूरे महीने निकाल दिए, लास्ट में सीसेट हुआ, सीसेट की वीडियोस आप देखने लगे, आपको जो 2 + 2 भी था वो तब आपको 5 लगेगा। अरे ये पढ़े, जीएस का भी ये रह गया, करंट अफेयर रह गया, वो रह गया, अरे यार सीसेट भी तो रह गया। इतना दिमाग होस्पोस हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो यार, ठीक। मेरी वीडियोस से देखना चाहो आप वहाँ से समझ सकते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ 2 से 3 वीडियोस ही आप देख के आपको पता लग जाएगा कि मैंने किस लेवल के कंसेप्ट बताए हैं, और आप खुद 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करता हूँ कि मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ कि मेरे को कितना आता है। मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको मुझे सिखाना है। यार मज़ा तो तब है ना कि जब आप उस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करो। अब किसी का भी आपने देख लिया, आप वो सामने वाले पर्सन ने 10 से 15 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यार उसको आता है, वो सॉल्व कर देगा। मैं तो 2-2 3-3 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, लेकिन आपको सिखाना एक डिफिकल्ट टास्क है, और वो चीज़ मैंने उसमें करी है। सबसे बड़ी चीज़ है ये कि मैं तो चलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आ रहा है, आपको मैंने सिखाया है और आप सामने से मुझे इतने सेकंड में आंसर कर रहे हैं। दिस इज़ बिग थिंग। तो प्लीज़ आप कंसेप्ट क्लियर करिए। मेरे लेक्चर्स से देखने करना है आपको, वहाँ से करिए, आपको किसी और का देखना वहाँ से करिए, बट प्लीज़ कंसेप्ट को क्लियर करिए, यूटिलाइज करिए इस टाइम को। और इफ़ अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप मेरे से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सीधा आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी A to Z डाउट है, आप सीधा मेरे को बताइए, मैं आपको सॉल्व करूँगा, ओके। बाकी और कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या कुछ और अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी बना दूंगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।